अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मेरे हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। क्योंकि इसको देखना तो बनता है। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है चैंपियन ये यस यस यस। सेकंड जल्मी को आप सपोर्ट कर रहे थे, मुल्तान को मैं कह रहा था। अपनी तरह तीन टीम्स तो बताएं। कौन सी तीन टीम जरा बताएं। एक आपकी पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद और लाहौर। बस रहने ये दो। देखें, ये होते हैं लोटे जो कैसे एक मिनट में बदल जाते हैं। हमारी कन्वर्सेशन हुई थी जिसमें ज़ल्मी जो है इन्होंने कौन सी कन्वर्सेशन? हमें स्क्रीनशॉट शेयर कर शेयर करें शेयर। मैं ज्यादा मेरे साथ जो है ना यार ये देखें, ये कितनी चीटिंग करना शुरू हो गया। इन्होंने मुझे कहा जी ये क्या, आप मुझे बताएं, जो ये हम ड्रीम 11 पीछे कर रहे थे उसमें ज़ज़त ज़ई को कौन कैप्टन बनाता था अपनी टीम का? अच्छा मजे की बात ये ईमानदारी से बताना। अच्छा मजे की बात ये है कि मैंने कल जो है वो शोएब मकसूद को कैप्टन बनाया हुआ था। मैंने बताया भी था। तो पॉइंट्स मुझे बड़े जबरदस्त मिले हैं। लेकिन छोड़े जी पॉइंट वो तो जो होना था हो गया। तो बात करेंगे जी टॉप 5 क्रिकेट न्यूज जो वो निकलकर सामने आ रही है। नंबर 1 पे आज आप लोग से बात करेंगे कल के चैंपियंस के हवाले से, वो डिस्कशन रहेगी। नंबर 2 पे बात करेंगे पाकिस्तान टूर ऑफ इंग्लैंड की, अब होगी लगातार बात और आज बड़ी अपडेट आई है उसके ऊपर, वो क्या है वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 3 पे अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट के फैन है तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। जो अब आप हमसे पूछ रहे थे मसले का, वो मसला हल हो गया है। क्या है वो सीन, वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 4 पे आप लोग बताएंगे कि कराची किंग्स के ऑनर एक नई लीग का आगाज करने जा रहे हैं। वो कौन सी लीग है वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 5 पे आप लोग बताएंगे जिस टीम से पाकिस्तान ने खेलना है वो कर रही है श्रीलंका का क्या हाल इस वक्त इंग्लैंड में, वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ लेके बेल आइकन बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद से नंबर 1 खबर को लेकर जो कि निकलकर सामने आ रही है। तो दाऊद फाइनली मुल्तान सुल्तान इज द न्यू चैंपियन ऑफ PSL 2021। कल हमारा बहुत दिल था, हमने इरादा भी बनाया कि रात को हम जो है 1:45 बजे शो करेंगे, फिर हमने आप लोगों की वजह से शो नहीं किया। हमने कहा आप लोगों को सोने दिया जाए, आप लोगों को सोने दिया जाए। अली को बहुत सख्त नींद आई और अली आखिरी टाइम पर यूं करके जो है वो सो गए थे। तो अली ने कहा कि लोग भी सो गए होंगे क्योंकि मैं भी सो रहा हूं, तो फिर हम कल कर लेते हैं। लेकिन अली सोचा एक तक होगा तो सब जागे होंगे, 2 बज गया था बिल्कुल कल। लेकिन जिस तरीके से मुल्तान ने बैटिंग किया है, 200 आप अगर बोर्ड पे लगा देते हैं पहले बैटिंग करते हुए, तो फिर ओपोनेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और फाइनल में आप चेस करना। कल की जो 2 अली अगर आप टर्निंग पॉइंट कहेंगे मैच के, तो कल 2 टर्निंग पॉइंट से सही हो गया। अगर आप दूसरी बैटिंग की बात करेंगे, जब ज़ल्मी बैटिंग कर रहा था तो वहां पर एक ये हुआ है कि कामरान अकमल साहब ने पूरी की पूरी पावर प्ले खेल ली और जो ज़ज़ई जो अगले लास्ट 4 मैचों में से 3 मैन ऑफ द मैच का अवार्ड ले चुके थे, उनको पावर प्ले में स्ट्राइक ही नहीं दी और आखिरी टाइम पे दी। वो इतना प्रेशर क्रिएट हो गया कि उन्होंने कहा उसमें मुझे बड़ा गुस्सा आया हुआ था उस चीज पे, मैं भी बड़ा तबाह हुआ था। मैं यही देख रहा था, मैं कहा यार ये क्या हो रहा है। कामरान अकमल को चाहिए कि ज़ज़ई को दे, जिस तरह 200 स्कोर बना हुआ है, ये 6 ओवरों में 60-70 बना सकता है। फिर बाद में वही वो उस बेचारे ने इतना खूबसूरत छक्का मारा लेग की तरफ, लेकिन बाद में उसे कैच दे दिया क्योंकि उसकी जो मेन पावर थी वही कामरान अकमल ने छीन ली, सारा पावर प्ले ही गुजार दिया। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। अलबत्ता रिजवान ने कप्तानी भी बहुत जबरदस्त किस्म की है। लेकिन जो दूसरा टर्निंग पॉइंट था मैच का, वो रिजवान की बैटिंग थी। क्योंकि अगर वहां पर रिजवान 30 पे 30 खेल रहे थे, अगर वहां पर रिजवान आउट ना होते और 60-70 रन बना लेते तो भी मुल्तान के लिए प्रॉब्लम बन जाती। वो भी ब्लेसिंग ऑफ डिसगाइज अच्छा हो गया। शॉटें ओए रोसो ने जो बैटिंग की है, रोसो की जो बैटिंग थी 20 गेंदों में 50 उन्होंने कर डाला। लेकिन रोसो की जो बैटिंग थी वो थी, लेकिन शेख मकसूद ने जो छक्के मारे हैं ना, टच करके लेवल के छक्के करा रहा था लड़का, कल मजा आ गया। दोनों ने तबाही मचा दी थी। वही मैं बात कर रहा हूं ना कि शान मसूद और एक असल में हमारे एक सब्सक्राइबर भी थे, वो भी मेरे से बात कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे यही कहा कि मुल्तान का बड़ा अच्छा स्टार्ट हुआ। मैंने उनको भी उस टाइम यही कहा, मैंने कहा अगर तो ये दोनों ओपनर जल्दी आउट हो जाते हैं तो फिर तो मुल्तान जीतेगा। लेकिन अगर ये दोनों ओपनर थोड़ा और चले गए, 14-15 ओवर तक लेके गेम को, तो फिर मुल्तान के लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। और हुआ यही कि उसके बाद जब दोनों आउट हुए हैं, रिजवान भी 30 पे 30 बनाकर आउट हो गए, शोएब मकसूद थोड़ा सा खुलना शुरू हुए थे, लेकिन उसके बाद वो भी आउट हो गए। और उसके बाद जो बैटिंग देखने को मिली है हमें, और शोएब मकसूद तो छा गए। मैन ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड उनको मिला है, बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड उनको मिला है, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड उनको मिला है। इतना ज्यादा अवार्ड्स वो लेकर गए हैं। लेकिन अली रिजवान ने जो कप्तानी की है, फैन हो गई उनकी कप्तानी का, शानदार किस्म की कप्तानी की है। क्योंकि एक जो विकेट, अच्छा जी, यहाँ पे थोड़ा वेदर जो है वो काफी खराब चल रहा है, यानी कि आप खराब बहुत शदीद किस्म का आ रहा था, कुछ मजे का भी आ रहा है, यानी कि इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी चले। लेकिन अली कल, आज तो खैर यहाँ पर तूफान आया हुआ है, लेकिन कल जो है वो अबू धाबी में PSL का तूफान था। और मुल्तान सुल्तान ने जिस तरीके से PSL उठाई है, शोएब मकसूद को भी क्रेडिट जाता है। और मैं जहां पर रिजवान की तारीफ भी कर रहा था कि जिस तरीके से उन्होंने कप्तानी अच्छी की है, फील्ड में बड़े अग्रेसिव नजर आ रहे थे। क्योंकि हमने देखा है कि अली विकेट कीपर जब भी अगर आप कप्तान देखोगे वो बहुत सक्सेस तक जाता है। चाहे MS धोनी हो, सरफराज की अगर आप बात करेंगे वो बड़े अच्छे कप्तान थे, कुमार संगकारा बड़े अच्छे कप्तान थे। और रिजवान को भी अगर आगे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो नजर आएगा कि ये भी अच्छी कप्तानी करेंगे। फिर उसके अलावा इन्होंने बैटिंग ऑर्डर में भी बड़ी अच्छी काम किए कि शोएब मकसूद को प्रमोट किया अबू धाबी लेग में, और उन्होंने भी बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई, अपने गेंदबाजों को बड़े टाइमली यूज किए।
लेकिन यहां पर अली अगर आप एंडी फ्लावर को क्रेडिट नहीं देंगे तो भी गलत होगा, क्योंकि नाम उनका बल्कि आ रहा था कि अगर मिसबाहुल्लाह को हटाया जाता है कोचिंग से तो वो पाकिस्तान के हेड कोच बनेंगे, और बड़े जिम्मेदार किस्म के कोच हैं और बड़े टाइमली डिसीजंस लेते हैं। तो ये भी अच्छी बात है कि रिजवान ने एंडी फ्लावर से सीखा है। आज बाय द वे जिम्बाब्वे का जो ऑफिशियल क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने अपने काफी सोशल मीडिया अकाउंट्स में जो है वो कांग्रेचुलेट किया मुल्तान सुल्तान को, और उन्होंने कहा कि हमारे लड़के मुजरमानी हो गए, एंडी फ्लावर कोच हो गए मुल्तान की, तो कहते हैं कि अहम किरदार अदा किया और पूरी उम्मीद करते हैं कि ये लोग जो जिम्बाब्वे क्रिकेट के लिए भी अच्छा साबित होंगे। सही हो गया जी। तो खबर ये है जी, तो फिर पीएसएल जो है वो मुल्तान सुल्तान ने बिल आखिर जो है वो जीत लिया है। इसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है कि पाकिस्तान टूर ऑफ इंग्लैंड को लेकर आ रही है कि फाइनली जो है आज आपके सारे लड़के जो है वो इकट्ठे हुए और इंग्लैंड के लिए जो आपके लड़के रवाना हो गए हैं। भाई देखिए पीएसएल हो गया कल खत्म, और अब सही मायनों में अगर बात की जाए तो पीएसएल ठीक है बड़ा होता है, लेकिन सही मायनों में जो सही मार्का शुरू होगा वो अब से शुरू होगा, और वो इंग्लैंड की सीरीज से आपका शुरू होगा मार्का, क्योंकि फिर आपने वेस्ट इंडीज से खेलना है, अफगानिस्तान है, और ये सारा रोड जो है ये सारा रास्ता जा रहा है वर्ल्ड कप के ऊपर। नहीं बिल्कुल ये सिर्फ रोड टू वर्ल्ड T20, क्योंकि आपने जाना है इंग्लैंड, उसके बाद आपने जाना है ये क्या कहते हैं वेस्ट इंडीज, उसके बाद आपने पाकिस्तान के साथ खेलना है, मतलब एंड में आपने जाके वर्ल्ड कप ही खेलना। हाँ, तो आज पाकिस्तान के जितने खिलाड़ी हैं, कप्तान हमारे बाबर आजम हो गए, रिजवान जो ट्रॉफी जिन्होंने जीती है, इसके अलावा जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं, शादाब थे, हसन अली थे, सब हमें नजर आ रहे थे कि वो वेट भी कर रहे थे। पिक्चर्स पीसीबी ने भी रिलीज की थी, लेकिन उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि पाकिस्तान टीम जो है वो रात को 3 बजे जो है वो मैनचेस्टर में लैंड कर जाएगी। 3-4 बजे तक जो है वो पाकिस्तान की टीम जो है वो मैनचेस्टर में पहुंच जाएगी, और उसके बाद फिर वो वहां पर क्वारंटीन करेंगे, और फिर पाकिस्तान इंग्लैंड के साथ बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज जो है वो पहले ओडीआईस खेले हैं 13 जुलाई से, और उसके बाद फिर हमने 3 T20s भी खेले। और उम्मीद ये करते हैं कि जो हमारे लड़के हैं अब वो प्रोटोकॉल की जो है वो खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने देख लिया पहले ही काफी लोगों को सजा मिल गई है। बट बाय द वे ये पहले की खबर थी और ये हमने आपको सबसे पहले बताई थी शुएब मकसूद के वाले से। आपको अगर हमारी आपने शुएब मकसूद की वीडियोस हमारी पिछली देखी हो तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि भाई वो जा रहे हैं इंग्लैंड और उनका वीजा मंगा लिया गया। देखिए बड़ा अफसोस हुआ मुझे हैदर अली ने जिस तरह का ये काम किया है कि बायोसिक्योर बबल तोड़ के, ये कुछ बाहर के दोस्त थे उमैद आसिफ और हैदर अली, इनके कुछ दोस्त थे जो अबू धाबी में थे, ये उनसे जाके मुलाकात किया। ओ भाई आपको जब बताया हुआ साफ साफ कि आपने किसी बंदे से नहीं मिलना, आप मिले हो, मैं तो कहता हूं इनके ऊपर फाइन भी लगनी चाहिए, तो दोनों के ऊपर हैवी किस्म के फाइन लगने चाहिए थे, पीएसएल बैन कर दो, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए था। सजा प्रॉपर मिली है, हैदर अली को इतनी बड़ी सजा मिली है कि वो टूर के साथ नहीं जाएंगे, और बिल्कुल ठीक हुआ है। और वर्ल्ड T20 से भी वो बाहर हो सकते हैं, मैं आपको एडवांस बता दूं, ये एक एक चीज जो है बाहर हो गए हैं, बाहर हो गए हैं, कल ही मिलती है आगे। हैदर अली को इतनी बड़ी सजा मिली है कि अब वो वर्ल्ड T20 से बाहर हो गए हैं। क्यों? क्योंकि अब उनके पास आगे कोई मौका है ही नहीं कि वो अपने आप को प्रूव करके दिखाएंगे, क्योंकि पीएसएल में उनकी पैथेटिक परफॉर्मेंस थी, वो सिलेक्ट हो नहीं सकते। नेशनल टीम के साथ जाते अगर तो वहां पर वो चांस मिलता उन्हें तो वो कुछ साबित कर सकते थे, लेकिन उनको सजा ये मिली कि अब वो पाकिस्तान ही रहेंगे, और ये होना चाहिए था। क्योंकि अली अगर देखो पहले भी पेशावर ज़ल्मी के ही जो वहाब रियाज से या सेमी थे, वो टीम के साथ उन्होंने बायोसिक्योर बबल की वायलेशन की, और बाद में जावेद आफरीदी ने कहा कि नहीं जी नहीं, आप इनको अगर बाहर करोगे तो हम अपनी पूरी ज़ल्मी को हटा लेंगे, पीछे कर लेंगे, और इनमें क्या भुगतना पड़ा हमें कि पीएसएल ही खत्म हो गई। तो इस बार बड़ी मुश्किल से बहुत मेहनत की है पीसीबी ने, तो ये बिल्कुल भी अब फैंस समझौता नहीं कर सकते थे, और ठीक पीसीबी ने जो सजा भी दी थी। तो अब आई होप कि पाकिस्तान की जो टीम है, हमारी नेशनल टीम है, वो इंग्लैंड में और वेस्ट इंडीज में कोई वायलेशन नहीं करेगी। सही हो गया। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है जी, वो खबर आ रही है आप मद्दाओं के लिए कि पाकिस्तान का और इंग्लैंड का जो आप सीरीज मिस करना चाह रहे थे पीटीवी स्पोर्ट्स पर, फाइनली जो है बड़ी खुशखबरी ये है कि पीटीवी स्पोर्ट्स जो है पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज को अब लाइव ब्रॉडकास्ट करेगा। और जो कह रहे थे फवाद चौधरी साहब के यार ये नहीं हो सकता, उन्होंने ही कहा कि ये हो गया। देखिए हम भी पहले ही बात कर रहे थे कि पहले फजूल में एक ड्रामा कर रहे थे, फजूल में ऐसी बात कर रहे थे कि नहीं दिखा सकते, पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि जिस लॉजिक पे वो बात कर रहे थे उस पे उन्होंने ये कहा था कि ना पाकिस्तानी अवाम वर्ल्ड T20 2021 देख सकते हैं, ना हम जो है वो कोई पाकिस्तान वेस्ट इंडीज वाली सीरीज देख सकते हैं, ना हम पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज देख सकते हैं। यह नहीं कि उनका मतलब है कि खत्म क्रिकेट, पाकिस्तान फैंस सब क्रिकेट देख नहीं सकते, बाय बाय। तो एहसान मानी की जो हमने बात की थी कि मुलाकात भी उन्होंने की थी इमरान खान से, तो उसमें भी इसी बारे में बात की थी कि पीटीवी के साथ जो हमारी डील हुई है, तो आगे पीसीबी जो है वो ब्रॉडकास्टर सोनी वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले, अगले जो अपकमिंग मैचेस है तो उसमें इमरान खान ने जो है वो इजाजत दे दी कि आप बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट कर लें, और आगे पाकिस्तान जो है वो अब पीटीवी स्पोर्ट्स भी और 10 स्पोर्ट्स भी तमाम मैचेस हमें दिखाएगा। सही हो गया। इसके बाद दाऊ जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो खबर आ रही है जी कि कराची किंग्स लगा के विंग्स एक नया जो है वो टूर्नामेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी कि तमाशा मैं कहूंगा, तमाशा लीग आप कह सकते हैं, क्योंकि लीगें हो जा रही हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट को
मजीद जो है वो खत्म किया जा रहा है। तो नई लीग जो है वो कराची किंग्स ने कल जो इंट्रोड्यूस करवाई है, जो उनके ऑनर हैं वो दुबई कल अबू धाबी के अंदर मौजूद थे। तो कौन है, कौन सी लीग है? देखिए सलमान इकबाल वैसे तो अगर कराची के लिए तो हम उनका तारीफ करते हैं, जो कराची किंग्स के लिए वो जो भी काम करें, लेकिन जो अभी वो गए और उन्होंने कहा जी क्रिकेट लवर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। और खुशखबरी क्या है? खुशखबरी यह है कि वो एक 90 बॉल्स का टूर्नामेंट करवाना शुरू कर रहे हैं, जिसमें पता नहीं 90 बैश, बिग बैश टाइप कुछ उन्होंने नाम रखा है, व्हाटएवर। लेकिन मेरे ख्याल से एक टोटली एक तमाशा है लीग। एक तो पहले लीग्स हमारे लिए इतना बोझ बन गई हैं क्रिकेट फैंस के लिए और क्रिकेट के लिए स्पेशली, ये इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए थ्रेट बनती जा रही है। और भाई इससे कोई क्रिकेट फैंस का ना एंटरटेनमेंट है ना किसी के लिए भी नहीं है। सिर्फ जो फायदा होगा वो ऑनर्स को होगा कि वो ब्रांड्स को पकड़ेंगे और पैसा कमाएंगे। ये क्रिकेट टोटल तमाशा बीन क्रिकेट है, इससे कोई फायदा नहीं होगा। पहले इतनी ज्यादा लीग्स हो गई हैं, ये क्या मकसद है इस लीग का? बिल्कुल बकवास लीग है। और ऐसी लीग्स तो मैं कहता हूं कि आईसीसी को भी और इवन पीसीबी को भी, जो बोर्ड्स हैं उनको भी एक्शन लेना चाहिए कि आप इतने लीग्स नहीं करवा सकते यार। एक तो पहले हर मुल्क की अपनी अपनी लीग है, चलो वो ठीक है, वो एक एक हो रही है। अब ये T10 लीग है जिसमें कोई कुछ भी नहीं है, फिर एक पता नहीं ऐसी ऐसी लीग्स आ जाती हैं कि वो समझ में भी नहीं आता। तो ये बिल्कुल मेरे ख्याल से तो ये क्रिकेट के लिए नुकसान ही होगा कि एक और क्रिकेट आ जाएगी, फिर हमारे जो स्टार्स होते हैं फिर वो लीग्स की तरफ ज्यादा जाते हैं, अपनी टीम को वो रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। वो कहते हैं जी हम लीग्स खेल लेंगे, वहां पे पैसा बना लेंगे, 90 बॉलों का मैच है ये खेल लेंगे, कभी T10 क्रिकेट लीग है वो खेल लेंगे। तो मुझे तो ये बिल्कुल भी आइडिया पसंद नहीं आया और इससे टोटली क्रिकेट का नुकसान ही होगा। सही हो गया दाऊद। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है जी, वो खबर आ रही है इंग्लैंड और श्रीलंका को खबर निकलकर सामने आ रही है कि इंग्लैंड ने चंगी तरीके से श्रीलंका की जो है इस वक्त धुलाई स्टार्ट की हुई है। वहां पे 2 T20 जो है उनके दरमियान खेले जा चुके हैं, पर रिजल्ट बिल्कुल सेम है जी। देखिए फैंस तो यहां तक श्रीलंका को ट्रोल कर रहे हैं और इतनी इतनी मीम्स बनाए जा रही हैं श्रीलंका के ऊपर कि वो कहते हैं कि अगर श्रीलंका एक साल और ऐसा खेलती रही तो ये एसोसिएट टीम्स बन जाएगी, क्योंकि बिल्कुल उनकी टीम में ना कोई स्टार नजर आ रहा है पूरी टीम के अंदर, ना टीम फाइट करती है। देखिए हारना जीतना एक अलग चीज होती है, लेकिन एक फाइट एक अलग चीज होती है। पहला T20 भी वन साइडेड था, इंग्लैंड ने मार दिया। कल वाला भी T20 111 उन्होंने बनाया, 7 खिलाड़ियों के नुकसान पे इतनी कोई बोरिंग बैटिंग किया। मैं मैच देख रहा था श्रीलंका वाला। लेकिन फिर तो बात ठीक है कि इंडिया ने अपनी बी टीम उनके साथ खेलने के लिए भेजी है। अगला जो ये महीना जो अगला आ रहा है इसमें उनकी बी टीम के साथ इनके मैचेस हैं, तो वो तो फिर सही है, लेवल की मैचेस होंगे बिल्कुल। उसके बाद जो है मैच में बारिश हो गई थी, अलबत्ता बॉलिंग में थोड़ी अच्छी की थी, शुरू में जल्दी 4 विकेट्स जो है इंग्लैंड के भी गिर गए थे, लेकिन फिर बारिश हो गई थी तो फिर डीएल मेथड के तहत जो है वो इंग्लैंड को जो टारगेट मिला था वो 103 का टारगेट मिला था और आखिर में इंग्लैंड ने 108 रन बना के जो है वो मैच में फतह हासिल कर ली 5 खिलाड़ियों के नुकसान पे। और टोटली अगर आप कहेंगे तो श्रीलंका बहुत ही पैथेटिक क्रिकेट सीरीज खेल रहा है। 3 T20 मैचेस की सीरीज में ऑलरेडी जो है वो 2-0 से इंग्लैंड जीत चुका है। इसके बाद 3 ODIs भी खेले जाएंगे। सही है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको आया पसंद। अगर आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, तो फॉलो कीजिए। बिल्कुल, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लें, मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से, और अली को भी फॉलो कर लें, मैं मौजूद हूं क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल के नाम से। फिर आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।